जो श्रीमद् भगवद गीता है, दिव्य भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ये सबसे अलग कैसे है? उसमें ऐसा क्या है? कैसे वो दूसरे धर्म ग्रंथों से बेहतर? जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। भक्तों, मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। मैं जगह जगह पर गीता जी का प्रचार भी करती हूँ और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब उसका आंसर दूँ तो श्रीमद् भगवद गीता का कोई श्लोक या श्रीमद् भगवद गीता के किसी उदाहरण से उसको जोड़ूं और फिर उत्तर दूं, ताकि सामने वाले व्यक्ति तक भगवान श्री कृष्ण की वाणी यानी श्रीमद् भगवद गीता का संदेश पहुंच सके। तो हमारी एक बड़ी ही प्यारी सी सदस्य हैं परिवार की, जो प्रियांशी जी हैं राजस्थान से। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न ये है कि हमें श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? उसमें ऐसा क्या है जो अन्य पुस्तकों में नहीं है? श्रीमद् भगवद गीता कैसे दूसरी किताबों से अच्छी है? कैसे वो दूसरे धर्म ग्रंथों से बेहतर है? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो सबसे पहले तो प्रियांशी जी, मुझे ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास कर रही हैं। आपके मन में इस प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आइए, सबसे पहले इसका उत्तर देने के लिए मैं एक श्लोक पढ़ना चाहती हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्या शास्त्र विस्त्रय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा ध्वनि श्रुता। जो श्रीमद् भगवद गीता है वो किसी ने लिखी नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुई है। वो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। तो जो दूसरी किताबें हैं वो लिखी गई हैं जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो अन्य किताबें होती हैं, जो पुस्तकें होती हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें दुनिया कैसे बदलनी है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि हमें अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करना है, हम अपने मन को कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि अगर हमने अपने मन का परिवर्तन कर लिया तो हमारी दुनिया अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगी। तो श्रीमद् भगवद गीता, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि कोई पुस्तक नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो हमें बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या लक्ष्य होने चाहिए और हमें अपने जीवन में किन किन आदतों को लाना चाहिए और किन किन आदतों को छोड़ देना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें केवल इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है। और जब आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने लगेंगे और उसको समझने लगेंगे और उसको अपने जीवन में लाने लगेंगे, तब आपको ये स्वतः पता चलने लगेगा कि ये जो दिव्य भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ये सबसे अलग कैसे है। और जो सब कहते हैं कि हमें श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए, आपको इसका जो आंसर है वो खुद ही मिलने लगेगा। मैं आप सभी लोगों से, सभी दर्शकों से आग्रह करती हूँ कि अगर आप ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं तो प्रतिदिन एक श्लोक का पाठ करना शुरू करें। आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही मिलने लगेगा। शुरुआत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है आपको उसकी संस्कृत, उसकी हिंदी ना समझ आए, पर धीरे धीरे पाठ करने पर जब आप उसको कई बार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको अपने जीवन में लाएंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तब हो क्या सकता है, मैं आपको पूरा वादा कर सकती हूँ कि अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझकर उसको अपने जीवन में उतारना चाहा और उसकी कोशिश भी करी तो आपकी दुनिया बदलने लगेगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से प्रियांशी जी के साथ साथ और भी जिनके मन में ये प्रश्न है कि हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, उनको भी उत्तर मिल गया हो। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आप अपना प्रश्न भेजिए हरिओम ऐप पर और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की, हरिओम, राधे राधे।
हमारे सभी एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप।